स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शामली में। शामली गन्ने के पेमेंट को लेकर कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं गन्ना सोसाइटी पर। बात करेंगे इन्हीं से। जी चौधरी साहब, क्या नाम है जी? देवानंद खंडरावली। अच्छा जी, धरने पर आप काफी दिन से बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए जी धरने पर? 5 दिन हो गया हमें धरने बैठे हुए भाई। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है हमारा गन्ना पेमेंट। गन्ना पेमेंट हुआ नहीं अब तक? नहीं, हमारा गन्ना पेमेंट नहीं है अब तक। जो है कुल 25% पेमेंट हुआ, 75% रह रहा। ये जो पिछली बार 70 जा लिया, उसका 75% पेमेंट हमारा बकाया है। तो 35 दिन से जैसा आप यहाँ बैठे हुए हैं, 56 दिन हो गए, 55 हो लिया, 56वां दिन आज है। तो कुछ मिल प्रशासन ने आश्वासन दिया? कोई मिल प्रशासन ने आश्वासन नहीं दे रहा, सरकार दे रही, ना डीएम दे रहा ना एडीएम दे रहा। कोई किसानों की सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। अरे सरकार जो है किसान विरोधी है, इससे तो यही महसूस हो गया सरकार जो है किसान विरोधी है। तो ऐसा कब तक पड़े रहोगे? जब तक हमारा गन्ना का पेमेंट नहीं होता तब तक लड़ेंगे। दिल्ली में पिछली बार आंदोलन चला था, दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने लगे थे किसानों की मांग पूरी होने में। तो यहाँ भी 13 महीने लग जाओ, 26 महीने लग जाओ, लेकिन गन्ना पेमेंट लेके उठेंगे, इससे पहले उठने वाले नहीं है। क्या नाम है जी? भाई आपका स्वागत। मेरा नाम है मंजीत सिंह, गांव ताजपुर सिंबाल का। और देखो जैसे आप कह रहे हैं कि 13 महीने लगे, हम दोनों गए 13 बरस भी लग जाओ। हमने तो यहाँ खुंटा काट दिया, हमारा खुंटा तो कटा रहेगा, इतने हमारा हल नहीं हो। किसान इतना त्रस्त हो चुका, हर चीज की समस्या होगी, उधार मिलना भी बंद हो गया। लाला भी नु गया पर्ची भरोसे, तो हम तो हमें कुछ सामान दे नहीं पाएंगे, तारा कुछ और जुगाड़ हो तो ले जाओ। हाथ जोड़ दिए उन्होंने भी। स्कूल की अब अवस्था है, बच्चों की फीस भी नहीं जा रही, बच्चों को खड़े करा जा क्लासों में, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपमान सहना पड़े इस चीज का। और इसकी बदौलत है हम तो अपना खून पसीना बहा के पूरे साल मेहनत करके और अब क्या गिर के और 1 साल की अपना पैसा मांगना पड़े, अपना हक जो है मांगना पड़े। इससे बुरी दशा इस सरकार में किसान की नहीं हुई, आगे ना पहले हुई कभी, इन्होंने तो माटी में मिला दिया। अच्छा, एक आरोप लगता है कि जो धरने पर बैठते हैं किसान, पहले दिल्ली भी बैठे, जो विपरीत पक्ष होता है कि भाई ये तो आंदोलनजीवी है। यहाँ पे आंदोलनजीवी है या किसान है सब? यहाँ तो सब किसान भाई, ये किसान है, त्रस्त है, ये कोई किराए पे लाए हुए नहीं। या जो जैसे ही अपनी रैलियां करते हैं, आकाशाओं की ड्यूटी लगा दी, मास्टरों की ड्यूटी लगा दी, बस भराओ अभियान कर दिया, ये तो इनके धंधे हैं। देखो कोई शौक से हम नहीं बैठे। तो यहाँ सभी किसान है? हाँ जी बिल्कुल, सभी किसान, हम भी किसान हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है? नहीं जी, बिल्कुल किसी राजनीतिक पार्टी का कोई यहाँ पे वो नहीं है, बिल्कुल भी। हम यहाँ सभी यहाँ किसान हैं, किसी से भी बात करोगे आप सब किसान यूनियन है बहुत सारी, किसान यूनियनों का नहीं, यूनियन का कोई मतलब नहीं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब। यहाँ सिर्फ किसान है, जो यहाँ गन्ना करे किसान है। एक तरह से जो छोटे बड़े किसान जो ये शामली मिल पर लगते हैं, उनका सौते जो है ये धरना है खुद का। हाँ जी, किसान का धरना है, किसान ही त्रस्त है बहुत ज्यादा, बिना पेमेंट कम क्या करे। अच्छा, एक तो परमिट रुका हुआ है आप लोगों का, और दूसरी बात यहाँ पढ़ना पड़ गया, मतलब पूरा दिन पढ़ते हैं और रात को भी चलता धरना। हाँ जी, 24 घंटे हैं जी, बिल्कुल भी एक मिनट खाली नहीं है। जो पहले धोरा था वो तो सारा लगा दिया जी। जो पहले पैसे थे वे तो सब लगा दिए, खेती में लगा दिए। वे जो अपने धोरे थे वे तो परेशानी बिना पीसू की हो रही। कैसे चलेगा ऐसा काम? कृषि प्रधान देश में, कृषि प्रधान देश तो है, पर ये समझते तो नहीं इस बात को, या जो पार्टी या जो भाजपा है या किसान विरोधी सरकार है। भाजपा से पहले सब ठीक ठाक चल रहा था? नहीं, ठीक नहीं है। जब तारी जब तो हो रहा है, उससे पहले पेमेंट बढ़िया आ रहा था, पेमेंट में दिक्कत आई नहीं कभी भी। शामली मिल का तो पहला नंबर रहा, मतलब जब से बीजेपी सरकार है तब से ये समस्या तब हो रही समस्या। हाँ, बहुत समस्या हो रही है। यानी पढ़ने लिखने की है, बच्चों की है, घर में बिजली के बिल की भी है। वंगे बिजली के बिल वाले कनेक्शन लग रहे, काटन खेतों का, गाँव का, तो हर आदमी बहुत ही परिस्थिति खराब होती जा लग रही है इस गन्ने के पेमेंट ना आने के कारण। तो यहाँ बैठ के रागनी वगैरह से अपना टाइम कट जाए, टाइम भी कट जा, फिर उसके बाद दूसरे नु भी है अपने धरने पे बैठे, 24 घंटे का धरना है यू, और नु सोच रही है पैसे लेकर उठेंगे, इससे पहले कुछ नहीं होने का, ना उठने के। 56 दिन हो गए, किसी तरह का सरकार की तरफ से या मिल प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन तो दिया होगा ना? आश्वासन तो दे, पर मजबूत बात आई नहीं जी। मजबूत आ जाएगी जी, बता देंगे आपको, आप तो अब रोज आते रहोगे यहाँ से। मिल पर बहुत काफी संख्या में किसान लगते होंगे इस मिल पर, शामली मिल पर, लेकिन धरना स्थल पे मेरे ख्याल में सैकड़ों आदमी होंगे। सैकड़ों, यहाँ तो धरना 3 जगह चल रहा, हमारा तीनों जगह दे रखी हमने। 3 जगह हमने 3 जगह धरना दे रखा, मिल में भी रख रखा,
तो मिल पे भी कल ताले लगाए थे कुछ वगैरह ऐसी बात सामने आई थी। सोसाइटी का भी डीसी ऑफिस का ताला लगा रखा आपने, और ये इतना नहीं खुलने का, इसे हमारे घर ना पेमेंट नहीं होने का। अच्छा, एक बात और निकल के आती है, जो जितने भी आंदोलन होते हैं कि भाई ये तो जाट ही करते हैं आंदोलन, तो इसमें जाट ही है या कुछ और भी किसान? 36 बिरादरी के किसान है इसमें। आप जाट ही हो? मैं गुज्जर हूँ जी। अच्छा, आप गुज्जर हैं। 36 बिरादरी का धरना है, जो किसी एक बिरादरी का धरना नहीं है, ना किसी पार्टी का है। अधिकतर जाट ही होंगे। अच्छा, अरे एक बात और हम कहना चाह रहे, आप जाट हैं? गुज्जर जाट है जी। एक बात और हम कहना चाह रहे कि हम तो इस भाजपा सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाह रहे हैं, भी किसान बनकर आ जाए हमारे धरने में। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हमने चुन के भेज रखे, हुए भी आ जाओ, अगर उनका लोता में करवा दो। किसी राजनीतिक पार्टी का कोई आदमी समर्थन देने के लिए आए? बहुत लोग आए, लोक दल के भी आए, सपा के भी आए, चौधरी यशपाल सिंह जी के। हाँ, कल में भी आए थे, पहले लोक दल वाले भी आए समर्थन देने के लिए, सपा वाले भी आए। एक भाजपा ने छोड़ा, कोई नहीं आया, भाजपा का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया। लेकिन आप बीजेपी की बात तो कर रहे हैं, बीजेपी तो दो बार सत्ता में है बाबा जी, और तो केंद्र में भी 2 बार है। नहीं, केंद्र में तो है, चुनी भी तो इन लोगों ने थी। 14 दिन का आश्वासन दे के गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी कि 14 दिन में पेमेंट होगा किसानों का, और हो गया पूरा 1 साल, और 14 महीने में भी नहीं हो रहा। 14 दिन का आश्वासन दे के गए थे, 14 महीने में भी नहीं हो रहा। किसान की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही। और अब की बार किसान ने भाई हम लोग कह रहे, जो राजनीतिक की बात चल रही है कि राजनीतिक दल आया था, यहाँ राजनीतिक दल कोई नहीं आया। यहाँ जोन भी आया, किसान मन का आया, किसानों का भाई यो हाल चल रहा, उनके पेमेंट करवाने का नाम का है सब। अरे वही बात है, यहाँ तो खुंटा गाडू बैठे, ये किसान तो उठा नहीं करते, इतना निकाल नहीं होता, और सारे सारे भाई अपना नहीं बैठे मिलकर यो अपना अपना धरना चल रहा। हमारे बड़े बैठे, इनके पीछे हम खड़े भाई। धरना तो शायद बीच में एक बार पहले होके उठा भी था ना बीच में? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बराबर चल रहा, बराबर धरना चल रहा। तो उम्मीद है कुछ हल निकलेगा? उम्मीद तो है, जो से पेमेंट देंगे हम तो बैठे अपनी जगह, हम नहीं हटने के आते, इतना पेमेंट नहीं होता। जैसे बैठे हैं आप, 56वां दिन आज हो गया। हाँ जी। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारा पेमेंट नहीं होने का। ये हमारा संकल्प ले लिया हमने, हमारा दृढ़ निश्चय है बस। या तो सब बंद कर दो, हम कुछ और धंधा ढूंढ लेंगे। तो जरूर बंद करो, फिर गन्ना कहाँ करोगे? गन्ना कहाँ? कुछ और बोलेंगे, कुछ तो करेंगे। फ्री देने से तो बेहतर है। फ्री देने से तो बढ़िया, क्या फायदा है? इन्हों बता दो पूरे भारत में कौन सा व्यवसाय है और जिसमें कोई लेन देन होता हो, भाई साल भर पीछे पीछे आता हो, है कोई ऐसा? एक बता दो। प्रधानमंत्री दुकान पे कहीं सामान लेने जाए, कोई हमें उधार भी नहीं देने का। प्रधानमंत्री जी ने तो वादा कर रखा कि भाई वादा कर क्या बैठे वादे की बाट में, क्या करना वादे का उसका बताओ। आई तो बड़ी ना किसान की, क्या कहीं मैं हमारे तो कुछ नहीं बढ़ी थी, हम तो जिप भी ऐसे थे। मैं बताऊं 350 रुपए का रेट है आज के टाइम। ठेकेदार है चोलन वाले, वे हर साल 5 रुपए 5 रुपए हर साल बढ़ावेंगे। एक बंधन वाला 50 रुपए मजदूर है बेचारे, बढ़ाओगा 500 रुपए भी एक बंधन लगे, कहाँ तक देंगे हम? मजदूरी बढ़ेगी, 200 रुपए लेते 250 लेने लगे, सांझ लोग 500 कर दी। पेस्टिसाइड दुकान इतनी हो, मील के पेमेंट का ढंग नहीं बैठता। हम तो तिल्ली खंचनो तैयार बैठे, हम तो तिल्ली खाए पर घंटा नहीं गिरने कितना हमारा पेमेंट नहीं आता। गन्ने में तिल्ली मतलब गन्ने में आग लगा दो, खेत में आग लगा देंगे। हमें पहले पेमेंट चाह अपना, हमको भाई अपना घर चलाना, अपना सारा काम करना, बिना खर्चे के करे, खेती भी नहीं होती बिना खर्चे के। तो जब राखी बाढ़ को घाण लगे फिर क्या करेगा किसान? जब राखी बाढ़ को घाण लगे क्या करेंगे? इससे बढ़िया तो उसका कुछ ना कुछ हल करेंगे। ऐसी तो बात नहीं है। एक बात आप बताओ, ये छाती ठोक ठोक पिट्टे दे घोषणा पत्र में अपने, किसान तो कहने नहीं गाय ने आप 14 दिन में पेमेंट करियो, आप लोग तो जाते रहो। और एक अनुरोध हो रहे, ये नु कहते 14 दिन में हम पेमेंट देंगे, कहाँ गए इनकी घोषणा? ये तो राम को अपना सब कुछ मानने, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इनका कहाँ की पुरुषोत्तम? इस जिले में ही क्यों दिक्कत है? और जिस जिले में भी मिल है, सब जगह पेमेंट हो रहा। अब लगभग एक हफ्ते में क्लियर हो रहा पेमेंट वहां पे। और लोगों के देखो, सरकार के प्रति आप लोगों में इतना उबाल है, लेकिन समझ में एक बात नहीं आती, जैसे ही चुनाव आता है तो फिर सरकार नहीं, हमने तो पहले ऐसा है जी। मेरी सुनो बात, देखो पहले भी ये एक राज करने का तंत्र हो, ठीक है? ये लोगों के हाथ पांव काट रहे, राशन फ्री बांट रहे, चावल फ्री बांट रहे। क्यों बांट रहे? चलो कोरोना में जरूरत थी, हम मानते हैं कि चलो अच्छा करा। अब क्यों बांट रहे? अपने अंदर कमी है। जब अपने अंदर बहुत से गरीब लोग हैं जो बेचारे भोजन से आप जो है गरीब को और व्यवस्थाएं दे सकते हैं, बिजली फ्री दे सकते हैं, आप उनको रोजगार से चलाओ ना। किसानों को तो फ्री दी सरकार ने बिजली, ने कहा दे दी? अरे मुझे एक किसान ऐसा बता दो। एक मिनट, घोषणा तो है ना? देखो ये तो इनके पास सर्टिफिकेट है झूठ बोलने का।
और उसे सच प्रमाणित करने का। घोषणाएं तो इनकी धरातल पे तो है नहीं, बातों में ही है किसी कागजों में नहीं। आपके पास कोई नोटिस हो या बिजली वालों के पास नोटिस आया हो, कोई चीज नहीं है कुछ भी। अभी इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, उसमें इन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया वोट लेने के लिए वो जिनके 6 यूनिट होगी उनका बनेगा। क्यों भाई, इन किसानों को जरूरत नहीं? किसान जो है रीढ़ है देश की, उस बार इन्होंने तोड़ कर भगा दी। क्या किसानों को नहीं चाहिए आयुष्मान कार्ड? गरीब किसान भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, उन्हें भी एक पैमाने में लेकर चलते हैं। वैसे तो किसान को 6,000 रुपए दे साल भर में, किसान को 6,000 रुपए की जरूरत थोड़ा है। कुछ तो देखो बहुत गरीब किसान है बेचारे, 6,000 भी बहुत होते हैं भाई, कुछ नहीं ज्यादा होते। इससे पहले सरकार तो 6 भी नहीं दे रही थी। नहीं, ये 6 भी नहीं चाहते। हमारा पेमेंट दे दो, उल्टे 6 हमारे पे ले लो, 12 ले लो, हम देंगे। हमारा पेमेंट टाइम पे कर दो ये। और ये जो 6,000 रुपए दे रहे, 6 उल्टे हम उल्टे देंगे, हमें नहीं जरूरत लेने की 6,000। गन्ने का वाजिब दाम भाई जिस स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, सरकारी कर्मचारियों को बढ़ रहे हैं, एक का एमपीएमएलए 6 पेंशन ले रहा है, तो उसे क्यों नहीं बंद करते हैं? किसान जो है जो 6,000 रुपए दे, किसान पर 6,000 का टैक्स लगा दो, किसान खुश। लेकिन उसी स्तर से महंगाई लगा दो, बढ़ा दो इनकी भी, जिस स्तर से एक प्राइमरी के स्कूल के मास्टर की अगर आप कह रहे हैं कि इतना सक्षम किसान हो ताकि टैक्स देने वाला बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बने। हम फ्री का नहीं चाहता, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहता भाई। एक देश एक कानून और एक चुनाव कराना चाह रहे हैं। एक देश एक कानून बतावे, ऐसा कि हरियाणा में बिजली का बिल का रेट कुछ और है, यूपी में कुछ और है। एक देश एक कानून क्यों नहीं करते? वहां गन्ने का रेट 385 था, यहाँ 350 था, एक रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सारी जगह एक कानून लागू करना चाहिए। पंजाब में एक का एमपी 6 पेंशन ले रहा, अपने हर साल तनख्वाह बढ़ा लें। इनका तो नियम है भाई, इनका इसका सरकार का नियम है झूठे वादे करने। वादा पहले भी करे गया था सरकार में, 14 दिन में पेमेंट करेंगे, वो 14 दिन का भी जा कहाँ गया भाई? वो जोड़ से वादे थे, वादे कहाँ गए? ये जब भी इलेक्शन है जी भी एक स्कीम देगा चले। ये जो 14 दिन वाली बात करिए तो इस सरकार से भी पहले है क्या? पहले 14 दिन में होता था? नहीं, पहला हुआ। दूसरी बात छोड़ दो, हम उस सरकार को नहीं जानते, इन्हें तो वोट उस पर दी गई थी, चलो वह 14 दिन में पेमेंट करवाओगे, बा किसानों के हित में रहेंगे। न हित में रहे ना किसानों का 14 दिन में पेमेंट हुआ। फिर ऊपर से भाई इस सरकार का पहले तो एक नियम रहा, अब इन्हें भगाऊ जो इवन कह रहे अल्लाह का साल भर के जो 6,000 रुपए आवे थे उन्हें बढ़ाएगा, हम 9,000 कर देंगे। वे भी किसानों का वे भी काट दिए। और तो ये स्कीम चला हुआ है नवी नवी। आप कह रहे थे कुछ? विवेक भाई जी, आज मैं कह रहा हूँ, ये 6,000 की बात कर रहे, बहुत किसान ऐसे है जिनके 6,000 भी नहीं आते, वे 6 भी आने बंद हो गए। ये तो सब भाई अपना मामला इनका सही चल रहा, कुछ नहीं दे दवा रहे। 56 दिन हम लिए, ना कोई यहाँ सुनने वाला, ना सरकार की उड़ता है। सरकार चाहे 24 घंटे में पेमेंट हो जा। साहब कह रहे थे जो इन्होंने ये लोन का काम चलाया था, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्होंने कहा था मैं उधार नहीं चाहिए, हमारी फसलों के वाजिब दाम दे दो। जब सबकी जो है खर्चे बढ़ रहे, आमदनी बढ़ रही, किसान की तरफ क्यों ध्यान नहीं है सरकार का? ये जहां भी इस बेल्ट में है, किसान का नाम ले, किसान के नाम पे राजनीति कर रहे, काम उस पर कर नहीं रहे। धरातल में इन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लाएंगे हम, उसके अध्यक्ष भी रहे वो। खैर अभी बीते वर्ष स्वर्गवास हो गया उनका, तो इन्होंने तो वो भी नहीं लागू करी। स्वामीनाथन रिपोर्ट में लगभग हमारा रेट 500 रुपए जा रहा, जितनी लागत है उस पर 50% प्रॉफिट का प्रावधान है। बताओ ये उस चीज को कहाँ ला रहे? राम मंदिर बना रहे, चलो अच्छी बात है, अरे विकासशील देश बनाना चाह रहे, और विकासशील देश में किसान की स्थिति क्या हो रही? इजराइल को उठा रहे अब मीडिया, चलो आप लोग हैं किसान की आवाज ला रहे, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे होने चाहिए सच्चे ईमानदार पत्रकार। अब जो ये मीडिया है, मीडिया भी खरीद ली इन्होंने, जो नेशनल मीडिया है उस पे किसान की कोई बात ही नहीं आती, ना कुछ होता। अभी इजराइल इराक हिंदू मुस्लिम युद्ध छेड़ दिया इन्होंने इंटरनेशनल, उसी पे रोज वार्ता हो, आप लोग भी देखते होंगे। किसान की का दर्द समझ ही नहीं रहे योगी जी। जब जनता इसी चीज को सुनना चाह रही, हिंदू मुस्लिम को, राम मंदिर को, तो फिर सरकार क्या करेगी? नहीं, सरकार के लिए हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए। हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। अब आपने देखा यहाँ भी छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, कोई जात पात का विरोध नहीं। हम तो यहाँ किसान बिरादरी से बैठे, जैसे आपने कहा था भाई जाट बहुमूल्य दिख रहे, भैया हम सबसे पहले किसान हैं, किसान बिरादरी है, उससे पहले हम राष्ट्रभक्त हैं।
राष्ट्रभक्ति हमारे से ज्यादा कर सकेंगे। जो बच्चा टैलेंट से हो रहा वो तो बॉर्डर पे है, और जो नहीं किसी कारण रह गया वो किस खेत में है। पर उन्हें ऐसे मजबूर कर दिया कि किसान जो है हताश होकर शहर की तरफ कूच करने लग रहा, मजदूरी के लिए भटक रहा, और रोजगार इन्होंने जीरो पे ला दिए, सारी नौकरियां खाने लग रही। एक बात बताओ, इन्होंने सबकी पेंशन बंद करी, अपने अंदर क्यों नहीं जाएंगे भाई? 6 पेंशन क्यों ले रहे हैं? आप इस चीज का दबाव दो। आप लोग भी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को भी उठाओ, इन मुद्दों को भी। तो ये थे किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं। ये अफसोस की बात है कि किसान प्रधान देश में किसान अधिकतर धरने पर रहता है। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।